साबित करना ज़रूरी नहीं है, बेहतर बनना ज़रूरी है। तो हेलो फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टैटिक जीके का जो सेशन है वो लेकर चल रहे थे। तो आज हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट है 8। इससे पहले के हमने 7 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप इससे पहले के पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो सिंपली हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के लोगों में कौन से जानवर का चित्र रहता है। यानी कि हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो लोगो होता है ना, उसमें किस जानवर का चित्र रहता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क में पाया जाता है, और भारत का पूरे विश्व का 75% से अधिक जो ये रॉयल बंगाल टाइगर है ये हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डेटा ये 75% से ज़्यादा सिर्फ हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन आरबीआई का वो वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो हमारा मुंबई में स्थित है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो हम ऑप्शंस पे चलते हैं। हमारा ऑप्शन ए है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का संबंध जो है वो कबड्डी से नहीं है, इनका संबंध क्रिकेट से है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा था कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बाद बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल का संबंध जो है वो हमारे बैडमिंटन से है, बिल्कुल करेक्ट है। ज्वाला गट्टा, ज्वाला गट्टा का संबंध भी जो है वो बैडमिंटन से है, बिल्कुल सही है। विराट कोहली, विराट कोहली का संबंध जो है वो क्रिकेट से है, और हमारे हरभजन सिंह हैं उनका संबंध भी क्रिकेट से ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में जो होती है वो 11 प्लेयर होते हैं। जैसे उसमें प्लेयर की संख्या होती है ना, तो इसमें टोटल 11 प्लेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद जो है वो कौन सा है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग की जो चाय है इसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था। जीआई टैग जो होती है ये कुल 10 वर्षों के लिए दी जाती है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम जीआई टैग के रूप में उसे टैग देते हैं तो वो 10 साल के लिए जो होती है वो वैलिड होती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड जो है पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा इसका करेक्ट आंसर है NR नारायण मूर्ति। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? यानी कि पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है अर्थ समिट। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अर्थ समिट जो है ये सबसे पहली बार, अर्थ समिट सबसे पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरा में ये इसकी स्थापना की गई थी। सबसे फर्स्ट बार जो हुई थी वो 1992 में हुई थी, और अर्थ डे जो होती है वो 22 अप्रैल को मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
रामचंद्र नारायणी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? तो रामचंद्र नारायणी द्विवेदी जो है वो कवि प्रदीप के नाम से विख्यात हैं। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज जो है वो किसने की थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है वो समुद्र के रास्ते से भारत आया था, जो कि कालीकट नामक जगह पे जो है सबसे पहले इसने भारत में कदम रखा था। और ये आया कब था? तो ये आया था 20 मई 1498 को। डेटा याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 20 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक जगह पे समुद्र के रास्ते से आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को जो है वो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। 8 अक्टूबर को जो है वो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है। 5 अक्टूबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दिया गया है, जो कि हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाता है। तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर को जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाई जाती है और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाई जाती है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? यानी कि बैंकिंग लोकपाल योजना जो है इसकी शुरुआत जो है आरबीआई ने की थी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आरबीआई जो है, ये बैंकिंग लोकपाल योजना जो है ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है बैंकिंग लोकपाल योजना। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा को प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की जो थी वो प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी कि इनके देहांत के बाद जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन थे। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले भारतीय बने थे, वो थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। ये डेटा याद रखिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी, जो कि 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग जो है इसके प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री रविशंकर जी। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो हमारा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। और 2022 की बात की जाए तो 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर जो अवार्ड होती है वो पुष्पा फिल्म को मिली है। बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रणवीर सिंह को मिला है। उनका 83 जो फिल्म थी उनके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो वो खिताब होता है वो कृति सैनन को मिली है। उनकी फिल्म मिमी के लिए मिली है। कृति सैनन को मिमी के लिए जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। और बेस्ट फिल्म जो है 2022 का वो है हमारा शेरशाह। सारे डेटा को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व की छत जो है वो हमारा पामीर के पठार को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो स्वेज नहर जो है वो हमारा 1869 में बनकर तैयार हुआ था। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी जो है वो सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि हमारा सेकंड वाला था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी ने भाग लेने के लिए ये लंदन गए थे। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो होती है वो एनीमिया होती है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को जो कहते हैं वो हम कहते हैं पेडोलॉजी। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बात कर लेते हैं अगर ऑप्शंस की, तो सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी जो है ये भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है ये प्राणी के आचार और व्यवहार जो होती हैं उसके अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं, सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहते हैं, और एंथोलॉजी जो होती है ये व्यवहार के या उसके आचार व्यवहार जो होती है उसके अध्ययन को कहते हैं। हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन जो है वो क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।